हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई के दौरान चंदननगर थाना क्षेत्र में रहने वाले पप्पू खटीक की पत्नी के द्वारा अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू खटीक की पत्नी ने बताया कि पप्पू के ऊपर चंदननगर थाने में 28 से ज्यादा अपराध दर्ज है और कुछ दिन पूर्व ही रासुका में बंद होने के बाद छूट कर आया है। खटीक की धर्म पत्नी ने इंदौर पुलिस जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कमिश्नर को बताया कि पप्पू खटीक ने 17 सालों से उन्हें प्रताड़ित किया है और राजनगर स्थित उनके घर पर कब्जा कर लिया है। उन्हें और उनके 14 साल के बेटे और उनको घर से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पीड़िता ने बताया है कि पप्पू खटीक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर उनके घर पर कब्जा कर बैठा है और उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। किसकी शिकायत लेके आप? मेरे हस्बैंड की, पप्पू खटीक की, मेरे हस्बैंड की। क्या शिकायत ये सर, इसने मुझे 15-20 दिन से घर से बाहर निकाल रखा। मेरा बेटा 14 साल का, ये 17 साल से मारपीट सब कुछ करता आ रहा है। गन लड़ा देता है, बियरे मार देता है, कुछ भी जो हाथ में आता है उसकी खींच के मारता है। 17 साल से पीड़ित हूँ मैं इससे। अब मेरी थोड़ी हिम्मत खुली, मेरे परिवार के वहाँ रेडी हूँ मैं। 15-20 दिन से मेरा बेटा 14 साल का हमको घर से बेघर कर दिया। वो मकान मेरे नाम है, फिर भी उसके गुंडों को लेके वो खुद वहाँ बैठा हुआ है। क्या करता है पप्पू खटीक? बोल। ये दारू बेचता है, पाउडर बेचता है, सारे वेद काम करता है ये। सर, उसकी निगाह मकान पे, मेरे को मकान से भगा के और उसके गुंडों को लेके वहाँ बैठा, आने नहीं दे रहा मुझे। मारा पीटी भी करी सर, मेरे पास फोटो भी है मारपीट के इसके। साहब ने बोला अभी मैं सुनवाई कर दूंगा। मकान किसके नाम पे है? मेरे नाम पे। हाँ। कब से कब्जा करके बैठा हुआ है? अभी मुझे घर से बाहर निकाल दिया इसने 15-20 दिन से। वो जो मारा पीटी करती कब से? ये तो 17 साल से मारा पीटी तो शादी के बाद से उसने करना स्टार्ट कर दी थी। मेरा बेटा 9 महीने का था जब भी उसने पेट पे खूब चाकू मारे। अभी मेरी मम्मी को भी मारता था। 5 महीने मेरी मम्मी को शांत हुए को हुए। मेरा अपना कोई नहीं, सिर्फ मेरा बेटा है और मैं हूँ। मेरे मम्मी पापा में दोनों में कोई नहीं है। आप घर जाते तो क्या आप उनसे धमकी देता है? गाली वाली बक के भगा देता है। किरण राजू नहीं किया है, बट मुझे लगता है 60 से 70 अभी तक आवेदन दिए गए हैं। तो जैसा आपने देखा होगा, खुद ही आप लोग लगातार साथ में थे। इसमें घर परिवार के विवाद मोस्टली है। कई बार ऐसा लगता है कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, इन द सेंस की एक ऐसे भी सज्जन थे जो साइबर फ्रॉड की भी शिकायत उन्होंने की है। तो जो भी शिकायतें की हमारे पास डेडिकेटेड टीम्स है, उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि घरेलू, पारिवारिक और कुछ आपसी लेन देन के ऐसे विवाद होते हैं जिनको भी हम मीडिएशन द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर उनका समाधान बेहतर तरीके से और संतोषजनक तरीके से करा पाते हैं। वो प्रक्रिया भी शुरू है। और पिछले समय में जो हमारे पास शिकायतें आई, आज मुझे बताया गया है कि मीडिएशन के द्वारा लगभग जो है 30% का उनका संतुष्टिपूर्वक समाधान हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया और सेटिंग होगी, इस तरह के संतुष्टिपूर्वक संतोषजनक तरीके से जो दोनों पक्षों के बीच से बातचीत होकर समाधान होगा, वो भी काफी अच्छे तरीके से होता है। ये पुलिस कर्मियों का सम्मान किया जा रहा है, बेहतर कार्य को लेकर अधिकारी भी शामिल है उसमें। इनके जो हमारे जोनल डीसीपीज हैं सभी उसके, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया पुलिसिंग के बारे में, उनको यहाँ पे आज भेजा गया है और उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा। और हम सभी का प्रयास रहता है कि हमारे जो भी कर्मचारी अधिकारी अच्छा करते हैं फील्ड में और अच्छी पुलिसिंग में अपना योगदान देते हैं, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए। पुलिस की जो एडवाइजरी जारी हुई जिला अरेस्ट को लेकर, उसमें आप कहीं ना कहीं जागरूकता दिख रही है, ऐसी जो घटनाएं उन पर रोक लगी है। ये आपने बहुत सही बात कही है। जैसा आप लोगों की भागीदारी, पुलिस के द्वारा जो लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, जो हम स्कूल कॉलेजेस में जाके विभिन्न संगठनों से मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जब हम किसी आरोपी को इसमें पकड़ते हैं, जब उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हैं, तो प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से भी बुला के दोनों ही पक्ष रहते हैं कि हम पुलिस की कार्रवाई जो हुई उसको भी बताएं और साथ साथ उसमें जागरूकता का भी वो करें। आज मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आज एक अन्य आरोपी पकड़े गए हैं मामलों में, जो कि 2:30 या 3 बजे आप लोगों को उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। तो सभी प्रकार से और सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इसमें टारगेट किया जा रहा है, उन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। और आज पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खासतौर से अपना OTP कोई शेयर ना करें, व्हाट्सएप पे किसी तरह के मैसेज पे कोई लिंक अनावश्यक रूप से ना खोलें। और साथ ही साथ कोई भी एजेंसी जब आपसे कोई पूछताछ है आप तक जाती है, तो कभी कोई आपका अकाउंट डिटेल नहीं मांगती है, कोई जो है व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पे आपको किसी को अरेस्ट करके नहीं दिखाया जाता है। ऐसी कोई भी गतिविधि अगर होती है तो वो साइबर फ्रॉड की शुरुआत है। उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकें। वैसे बहुत सारे लोगों में हमने कार्रवाई की है, बाहर के प्रदेश के लोगों को भी हम इसमें जो है
पकड़ के ला रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती है। गुंडे और बदमाशों पर सख्ती से कार्रवाई होने के बाद से अब जनता जो है जन सुनवाई में खुल के सामने आने लगी है। पहले इतनी संख्या में जनता नहीं पहुंच पाती थी जन सुनवाई में। जन सुनवाई नॉर्मली प्रत्येक मंगलवार को होती है और इसमें इसका उद्देश्य यही है कि जो इस कार्यालय में खासतौर से पुलिस कमिश्नर ऑफिस में वो लोग आ पाए जिनकी कि अगर थानों में या कहीं बात उन्होंने कही है और सुनवाई नहीं हुई, जैसा मैंने कहा कि हम इसको त्वरित तरीके से प्रभावी तरीके से एड्रेस करने की पूरी प्रयास करते हैं, उसको किया भी जाता है। सर एड्रेस करने की पूरी प्रयास करते हैं, उसको किया भी जाता है। सर कई बार थाना प्रभारी की सुनवाई नहीं होती है, थाने के जो शिकायत आई है थाने से कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामले जिसमें कि किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा जानबूझ के बदनीयती से कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की गई हो या कोई कार्रवाई की गई हो जिसमें इस तरह का कोई उनके द्वारा जो मैंने शब्द दी उसके बदनीयती, जानबूझ के कार्रवाई नहीं करना, किसी एक पक्ष के साथ मिलकर कार्रवाई करना, ये चीजें अगर परिलक्षित होंगी तो उसमें बहुत प्रभावी वैधानिक कार्रवाई जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आज 2 प्रकरण ऐसा लोगों ने बताया है तो मैंने अभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आज ही उसको देखें और अगर उसमें किसी की त्रुटि पाई जाएगी तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें दोनों ही परिस्थितियां हैं क्योंकि रिपोर्ट आ गई है तो पुलिस ने उसमें प्रकरण दर्ज कर ही दिया है और बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लगातार टीमें लग गई हैं और जो डीसीपी जोन 1 है उसको लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें पुनः ये बात संज्ञान में आई है कि जो इस तरह का घरेलू हेल्प रखा गया था उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं कराई गई थी। तो ये भी कई बार चीजें होती हैं कि जब हम किसी को अपने पास रखते हैं, खासतौर से ये सभी लोगों को पता ही है और इसके संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश भी हैं कि जब भी कोई आप किराएदार रखेंगे, जब भी कोई आप घरेलू कोई हेल्प रखेंगे, उनका वेरिफिकेशन जरूर कराएं क्योंकि आपका वो परिचित व्यक्ति नहीं है। वो घरेलू हेल्प के स्वरूप में हो सकता है कि वो कहीं का वांछित अपराधी हो, कहीं का बैड एलिमेंट हो, कहीं किसी अन्य प्रदेश में उसकी जो है वो पुलिस तलाश कर रही हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वेरिफिकेशन कराएं, जागरूक रहें और इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग करें और अपने आप को सुरक्षित करें। तो सारे समग्र रूप से डीसीपी स्वयं उसको देख रहे हैं, तो जो भी उसमें विषय आएंगे और जहाँ भी त्रुटि केवल त्रुटि है तो ठीक है, पर वो अगर वैधानिक उसमें आएगी तो उस पर कार्रवाई की ही जाएगी और साथ साथ प्रकरण में भी इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेजी से किया जा रहा है। थैंक यू सर।